इंस्पेक्टर पांडे वो 50 की उम्र में पहुंचा डरपोक, दब्बू और मौका परस्त पुलिसिया था। ये तो कहता है कि इसने आपको ही देखा था। इसके कहने से क्या होता है? मैं उस वक्त अपनी सहेलियों के साथ थी, ग्रुप स्टडी के लिए। अरे यही देखिए, चिट्ठी लिख के बुलाई थी हमको। इंस्पेक्टर पांडे ने दिया की तरफ देखा। अरे कमाल करते हो पांडे जी, अब स्टैंडर्ड गिराओगे हमारा। एक यही चिरकुट बचा है हमारे पास लव लेटर देने को। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। ए, क्या बकता है? दिया मैडम ऐसी है क्या? फिर कभी बेसिर पैर की शिकायत किए ना तो तुम्ही को धर कर अंदर कर देंगे, समझे? अरे भक्त ससुर, चले आते हैं मारे कंप्लेन लिखावे। और कोनो काम नहीं है क्या हमारे पास? है? दिया बाहर आ गई, जहां उसकी सहेलियां खड़ी थी। दिया, तू ठीक है? कुछ पंगा तो नहीं हुआ? अरे नहीं यार, उस पंख नुचे मुर्गी के लिए पांडे मुझसे उलझेगा क्या? बाकियों का कुछ नहीं कर सकते, पर इन दीपक जैसों की तो मिट्टी झाड़ ही सकते हैं ना। साली। सबने मुड़कर देखा। दीपक एक बाइक पर बैठा उनके सामने था। तुझे तो मैं देख लूंगा। उसने पहले दिया, फिर पूजा पर अपनी टेढ़ नजर डाली। पिछली रात की धुलाई के बाद से उसकी एक आंख पूरी खुल नहीं रही थी। दफा हो जा यहाँ से, नहीं तो पटक के मारूंगी। एक सुबह दिया कॉलेज के लिए निकलने वाली थी जब उसका ध्यान टीवी पर गया। नमस्कार, आज मैं लेकर आया हूँ एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। जी हाँ, एक ऐसा स्टेशन जहाँ रात को जाने की पाबंदी है। कहते हैं इस भूतिया स्टेशन पर रात में जाना मना है। वहाँ कुछ ऐसा है जो लोगों के मन में। अरे यही तो राजीव का घर है, मेरा दोस्त। जाने से दिया जानबूझकर अपनी मम्मी को चिढ़ाने के लिए पापा से बोली, वाओ पापा, फिर तो चलते हैं राजीव अंकल के घर, मजा आएगा, है ना? मुझे ये स्टेशन देखना है। चल हट, भूत है वहाँ। देख टीवी में क्या बता रहे। नहीं जाना बस। 3 दिन बाद जब सब दोबारा कॉलेज के बाहर इकट्ठे थे, जब दिया की एक और सहेली नेहा ने आकर ये खौफनाक खबर सुनाई कि पूजा के चेहरे पर किसी ने ब्लेड मार दिया था और वो हॉस्पिटल में है। दीपक जैसे छिचोरे की इतनी हिम्मत जरूर उन लोगों की हरकत होगी जो आते जाते छेड़खानी करते हैं। दिया गुस्से से धधकने लगी। आज तो पांडे को जवाब देना ही होगा, वरना देखती हूँ मैं भी मीडिया के पास जाऊंगी। अब बस, साला बूंदी का लड्डू इंस्पेक्टर है कि मजाक? दिया धड़धड़ाते हुए इंस्पेक्टर के ऑफिस में घुस गई। वो गुस्से से खौल रही थी। मैं पूछ सकती हूँ कि? वो चुप हो गई और मूर्ति की तरह स्थिर सामने देखने लगी। आज सीट पर फटे तरबूज की तरह पांडे जी नहीं बैठे थे, कोई दूसरा इंस्पेक्टर था। ऊंचा, पूरा, गोरा चट्टा। दिया ने उसके लंबी नाक और गहरी आंखों वाले चेहरे को देखा और सब भूल गई कि वहां क्यों आई थी। कहिए, क्या पूछ रही थी आप? अब वो पांडे जी। उनका ट्रांसफर हो गया, अब मैं यहाँ का इंचार्ज हूँ। ओह अच्छा, वो मैं। Will you please sit? दिया जल्दी से बैठ गई और उसने सारी समस्या उस नए इंस्पेक्टर के सामने रखी। गंभीर समस्या है ये। और कोई कुछ करता भी नहीं, कई बार तो फोन भी नहीं उठता इधर। देखिए, मुजरिम को केवल अपराध करते वक्त ही पकड़ा जा सकता है। आप एक काम कीजिए, मेरा पर्सनल नंबर भी रखिए और जैसे इस तरह की कोई घटना हो तुरंत मुझे कॉल करके बताइए, चाहे कोई भी वक्त हो। ओके? दिया हक बकाई सी देखने लगी। ऐसे व्यवहार की तो उसे उम्मीद भी नहीं थी। उसने अपने मोबाइल पर नए इंस्पेक्टर साहब का नंबर ले लिया। फिर स्वतः ही उसकी नजर उसकी वर्दी पर लगी नेम प्लेट पर गई। थैंक यू सर। बाहर आते समय उसके दिमाग में बात चल रही थी, यार कितना हैंडसम है।